फिर एक रात उस स्त्री ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। दर्द और भय के बीच उसने तुरंत बूढ़ी महिला को संदेश भिजवाया। बूढ़ी महिला ने बिना समय गंवाए राजा तक यह सूचना पहुंचा दी। संदेश मिलते ही राजा सूर्य निकलने से पहले ही आम नागरिक के वेश में उस संत की कुटिया के पास आकर खड़े हो गए। वह छिपकर उस संत पर निगरानी रखने लगे। तभी अचानक उस ब्राह्मण संत ने अपने तीसरे नवजात शिशु को गोद में उठाया और धीरे धीरे गंगा नदी की ओर चल पड़ा। तभी उस ब्राह्मण के पीछे पीछे राजा भी चल पड़ा। वह आम नागरिक के वेश में था और चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। राजा ने देखा कि वह संत अपने तीसरे बच्चे को भी गंगा नदी की ओर लिए जा रहा है। यह दृश्य देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। तभी उस संत ने एक दिव्य स्वर में अपने शिशु से पूछा, बताओ मुझसे तुम्हारा किस जन्म का लेन देन शेष है। तभी उस बालक ने अद्भुत वाणी में उत्तर दिया, मान्यवर, मैं आपके पिछले जन्म का ऋणी हूँ। मुझे आपको 70 मोहरे सूद सहित अदा करने हैं। इसी कारण मैं आपके घर जन्म लेकर आया हूँ। यह सुनकर इस बार ब्राह्मण ने उस बालक को गंगा में नहीं बहाया। वह उसे गोद में लेकर घर वापस लौट आया। यह देखकर राजा के मन की सारी दुविधा समाप्त हो गई। राजा ने सोचा, समस्या तो अपने आप ही समाप्त हो गई, और वह अपने महल लौट गया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा उसका पुत्र सुरक्षित लौट आया है। वह हर्ष से भर उठी और ईश्वर तथा राजा दोनों को मन ही मन धन्यवाद देने लगी। वह सोचने लगी, राजा को सूचना देकर मैंने सही किया। आगे का पाठ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।